क्या सच में पाप का घड़ा बिना आवाज फूटता है या उसकी गूंज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है? यही कहानी है सावित्री देवी, उनके बेटे समीर और बहू सीख की। जहाँ प्यार का मुखौटा और नफरत का असली चेहरा एक ही छत के नीचे पल रहा था। समीर की दुनिया अपनी माँ और पत्नी तक सिमटी थी। वह शहर से दूर एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। काम का बोझ इतना था कि महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार ही घर आ पाता था, लेकिन जब भी आता घर में उसे सुकून और अपनापन दिखता। दरवाजे पर सीख मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती, समीर का बैग पकड़ती और कहती, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माँ जी सुबह से आपके पसंद के पराठे बनाने की जिद कर रही थी, मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा। समीर गर्व से माँ की ओर देखता और कहता, देखो माँ, सीख तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, मुझे शहर में कोई चिंता नहीं रहती। सावित्री देवी फीकी मुस्कान दे देती, क्योंकि सच कहने की कीमत उन्हें पता थी। जैसे ही समीर की गाड़ी गली के मोड़ से ओझल होती, सीख का चेहरा बदल जाता। वह तिरस्कार से कहती, चला गया तेरा लाडला, अब चुपचाप रसोई में जा और बर्तन मांज। अगर फोन पर रोई तो याद रखना, जिंदा नहीं बचेगी। सावित्री देवी का घर पल भर में स्वर्ग से नरक बन जाता। सीख की आंखों में अब ममता नहीं बल्कि जायदाद की भूख चमकती। वह बार बार अलमारी की चाबियां और खानदानी हार का जिक्र करती, जो समीर की नानी ने सावित्री देवी को दिया था। सावित्री देवी उसे समझाने की कोशिश करती कि सब कुछ समय पर मिलेगा, और सीख के कानों पर जू तक नहीं रखती। एक सुबह कमर दर्द से कराहती सावित्री देवी बिस्तर से उठ नहीं पाई तो सीख ने रजाई खींचकर फेंक दी और चिल्लाई, महारानी अभी तक सो रही है, 5 मिनट में चाय चाहिए वरना खाना मत मांगना। सावित्री जी चाय बनाने के लिए किचन में दाखिल हुई। कांपते हाथों से चाय बनाते समय चीनी खत्म मिली तो उन्होंने फीकी चाय दे दी। सीख ने कप फर्श पर दे मारा। गर्म चाय के छींटों से उनके पैर जल गए और तड़ाक से एक जोरदार तमाचा गाल पर जड़ दिया। वह गिर पड़ी तो पसलियों में लात मारी और बोली, पड़ी रह, आज पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। दिन बीतते गए, जुर्म बढ़ते गए। सावित्री देवी का शरीर सूख कर काटा हो गया। सीख खुद घी पराठे और मेवे खाती और उन्हें बासी सूखी रोटी देती। कभी कभी जानबूझकर रोटी पानी में भिगो कर फेंक देती ताकि उनका मन भी टूट जाए। पड़ोसियों को भनक न लगे इसलिए खिड़कियां बंद रखती, पर्दे ताने रखती और घंटी बजते ही सावित्री देवी को अंदर के कमरे में बंद कर देती थी। डर और अपमान ने सावित्री देवी की आवाज छीन ली थी। एक दिन तेज बुखार में तपती सावित्री देवी ने कांपती आवाज में पानी मांगा तो सीख जग भर ठंडा पानी उन पर उड़ेल कर हंसने लगी और बाल पकड़कर धमकाया, अगर समीर को बताया तो सीढ़ियों से गिरा कर मार दूंगी और दुनिया को कह दूंगी कि पैर फिसल गया था। पीले बिस्तर पर कांपती सावित्री देवी ने अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन रो पड़ी। उन्हें याद आया जब वही घर उनके पति की मौजूदगी में हंसी से गूंजता था। जब जरा सी तकलीफ पर वो रात भर जागते थे, आज वही घर काल कोठरी बन गया था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, या तो इस अन्याय का अंत कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। उधर शहर में समीर का प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म हुआ। उसने सोचा क्यों न माँ और सीख को सरप्राइज दिया जाए। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। तभी भीतर से चीख और डंडे के वार की आवाज आई। समीर दबे पांव कमरे तक पहुंचा और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसकी माँ फर्श पर गिरी थी और सीख डंडे से मारते हुए चिल्ला रही थी, चाबियां कहाँ है, हार कहाँ छुपाया है, तू मरेगी, अभी यह घर मेरा होगा। समीर का सब्र टूट गया। उसने बैग जोर से पटका। आवाज सुनते ही सीख का हाथ रुक गया। वह पलटी तो सामने समीर को देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झूठ बोला, माँ गिर गई थी, मैं बचा रही थी। पर समीर ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसने सीख को माँ से दूर धक्का दिया और पहली बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। एक तमाचा जिसने उसके झूठ का मुखौटा उतार दिया। उसने माँ के शरीर पर पड़े नीले निशान और खून के धब्बे देखे तो घुटने के बल बैठ गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और पड़ोसियों को बुलाया। जब सबने सावित्री देवी की हालत देखी तो सन्न रह गए। पुलिस आई, डंडा और फटे कपड़े सबूत बने। सीख को हत्या के प्रयास और बुजुर्ग उत्पीड़न में गिरफ्तार किया गया। वह चिखती रही, गालियां देती रही, श्राप देती रही, पर हथकड़ी लग चुकी थी। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों ने सच उजागर किया। उसे 6 महीने की सख्त सजा हुई। जेल की दीवारों के बीच उसे वही कठोरता मिली जो उसने दी थी। सूखी रोटियां, बदबूदार पानी और सख्त डांट। तब उसे समझ आया कि बेबसी क्या होती है। जब वह बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। समीर ने कानूनी तौर पर तलाक दे दिया। मायके ने दरवाजा बंद कर लिया।
समाज ने मुंह मोड़ लिया। वह जो कभी इस घर की मालकिन बनना चाहती थी, अब मंदिर के बाहर प्रसाद की कतार में खड़ी थी। दूसरी ओर समीर ने नौकरी का तबादला अपने शहर में करवा लिया ताकि माँ को अकेला ना छोड़ना पड़े। वह सुबह खुद चाय बनाता, उनके पैरों में तेल लगाता और उनके साथ बैठकर भजन सुनता। घर में अब डर नहीं, शांति थी। डंडे की आवाज नहीं, हंसी की गूंज थी। सावित्री देवी के चेहरे की झुर्रियों में अब अपमान नहीं बल्कि संतोष था। उन्होंने एक दिन समीर से कहा, बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पाप का घड़ा चाहे जितना भरा हो, एक दिन फूटता जरूर है, और जब फूटता है तो इंसान को आईना दिखा देता है। समीर ने माँ का हाथ थाम लिया और मन ही मन प्रण किया कि अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है, जुल्म चाहे कितनी चालाकी से किया जाए, सच एक दिन सामने आता ही है। बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, उनका अपमान करने वाला सुख नहीं पाता। रिश्तों की गर्माहट और दुआओं का साया ही असली दौलत है। जायदाद और गहने नहीं, समय का पहिया घूमता है, और जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। इसलिए इंसान को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाप का घड़ा जब फूटता है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।